वेलकम टू बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे होम लोन। होम लोन कब, कितना और कहां से आपको लेना चाहिए, कौन से बैंक से होम लोन लेना अच्छा रहता है, होम लोन की इंटरेस्ट रेट क्या होती है, होम लोन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कितने प्रकार का होम लोन होता है, फाइल चार्जेस क्या होता है, प्रोसेसिंग फ़ीस क्या होती है होम लोन की। कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। होम लोन के लिए कौन कौन अप्लीकेबल होते हैं, कौन व्यक्ति होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। घर का सपना पूरा करने में लोग अक्सर जल्दबाजी कर जाते हैं, जो उनके सिर पर किस्तों का बोझ बढ़ा देती है। इसकी बड़ी वजह फाइनेंस को सही से मैनेज नहीं करना है। बाजार को देखकर अपने बजट से बाहर चले जाने की गलती अधिकांश लोग कर बैठते हैं। घर खरीदने के लिए पहले आप फाइनेंशियल तैयार होना चाहिए। ये घर खरीदने का पहला थंब रूल है। घर खरीदना एक बड़ा निवेश होता है, जिसके लिए तैयारी भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। आमतौर पर बैंक 20% या 10% तक भी मिनिमम डाउन पेमेंट करने को कहते हैं। इसमें यह जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके होम लोन की किस्त आपकी सैलरी की 35% से ज़्यादा न हो। अर्थात जो आपका पैकेज है, जो आपकी सैलरी है, उस सैलरी का 35% से ज़्यादा आपका होम लोन नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से, यदि आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो 35% यानी कि आपका जो होम लोन है वो लगभग 18,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी सैलरी का 35% तक आप होम लोन ले लेते हैं तो आपको किस्त भरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार का कोई दबाव आप महसूस नहीं करेंगे। ब्याज दर पर लुभावने ऑफर को परखें। अधिकांश बैंक होम लोन पर कम ब्याज दर का ऑफर देते हैं। उन्हें देखकर लोग होम लोन के लिए आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये जो ऑफर पर ब्याज दर मिल रही है वो बाद में बढ़ भी सकती है। इसके साथ ही प्रोसेसिंग फ़ीस, लीगल फ़ीस, प्री पेमेंट फ़ीस जैसे खर्चों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं और वो होम लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं, लेकिन बाद में उनकी जो रेट है वो बढ़ जाती है और उनकी फ़ाइल चार्जेज, उनकी प्रोसेसिंग फ़ीस, होम लोन का रिम्बर्समेंट करवाना, उनका लीगल की फ़ीस, ये बहुत ज़्यादा चार्जेस लगने से आपकी जेब पर भार बढ़ जाता है। 5 से 6 महीनों का हो आपके पास इमरजेंसी फंड। अगर कोई आपात स्थिति आए तो आपके पास कम से कम अगले 5 से लेकर 6 महीनों के खर्चों का बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। इस दौरान आपके पास लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस भी होना आवश्यक है, ताकि जब आप होम लोन की किस्तें भर रहे हों और कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आप पर किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक बोझ न बढ़े। किस्त बाउंस का असर 7 वर्ष तक रहता है। यदि आपने होम लोन ले रखा है और इसकी आप किस्त बाउंस कर रहे हैं तो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अक्सर लोग अपनी ईएमआई आखिरी तारीख को जमा करवाने में लापरवाही करते हैं। एक दिन की देर होने की वजह से लेट फीस के साथ साथ तमाम चार्ज लग जाते हैं। देरी से भुगतान के कारण आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है, जिसका अगले 7 वर्षों तक असर आप देख सकते हैं, अर्थात आपके सिबिल को हिट करता है। रिटायरमेंट फंड का भी इस्तेमाल न करें। कर्जों के चुकाने के लिए आप कभी भी अपने रिटायरमेंट फंड का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। रिटायरमेंट फंड वो होता है कि जब आप जॉब पर नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे, अर्थात 60 या 65 साल से ज़्यादा की उम्र के लिए जो आपने फंड जुटाया है, उस फंड को आप कभी भी अपना लोन चुकाने में उपयोग में नहीं करें। यदि आप अस्थायी रूप से पैसे की कमी का सामना कर रहे हैं तो अपनी एफडी या जीवन बीमा पॉलिसी के बदले में
ओवरड्राफ्ट आप ले सकते हैं ताकि लो ईएमआई का भुगतान कर सकें, और लोन लेते समय तोल मोल भी आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं होम लोन का प्री पेमेंट से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। होम लोन का प्री पेमेंट क्या होता है कि यदि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना होम लोन लिया है 15 साल के लिए, अगर आपके पास मान लो एक एग्ज़ाम्पल से आपने 50 लाख का होम लोन लिया 15 साल के लिए, आपने 5 साल तक किस्तें दे दी, छठे साल में आपके पास एक मोटा लमसम पैसा है आपके पास, आप चाहते हैं कि ये पैसा आप जमा करके अपने होम लोन की जो बाकी की जो ईएमआई हैं, बाकी की जो किस्तें हैं, उसको आप कंप्लीट कर लें। उस केस में आपको क्या करना चाहिए, अगर होम लोन के अलावा पर्सनल लोन या कार लोन भी ले रखा है आपने, तो पहले इन लोन को ख़त्म करने के बारे में आपको सोचना चाहिए। पहले आप उन लोन को चुकाओ, उसके बाद में आप होम लोन को चुकाओ, क्योंकि होम लोन जारी रहने पर टैक्स नियमों में आपको छूट मिलती है। होम लोन के ऊपर आपको टैक्स रिबेट मिलती है। एटीसी, जिसमें आप 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स रिबेट ले सकते हैं, ये होम लोन के लिए ही एप्लीकेबल होता है, पर्सनल लोन या कार लोन के लिए एप्लीकेबल नहीं रहता। होम लोन की ब्याज दरें अन्य लोन की तुलना में भी कम होती हैं, अर्थात होम लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट कम लगता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि यदि आपने अदर कोई और भी लोन ले रखे हैं तो पहले आप उन लोनों का भुगतान करें। पर्सनल लोन या आपका कोई होम लोन के बिना आपका कोई ऑटो लोन है, आप पहले उस लोन को भरें। शॉर्ट टर्म लोन न सेटल करना, अगर होम लोन के लिए ईएमआई करवा रहे हैं तो हमेशा कम समय वाली ईएमआई को सेलेक्ट करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपनी मंथली ईएमआई में ज़्यादा योगदान कर सकते हैं और लोन के समय को कम करा सकते हैं। इससे आपकी काफ़ी बचत होगी और आपको फ़ायदा होगा। होम लोन के लिए आप जब भी अप्लाई करें, सबसे पहले आप अपनी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन देखें। प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन क्या है, उसके साथ में आप होम लोन लेते समय टर्नओवर देखें, अर्थात आपका कितने साल तक के लिए ईएमआई है, कितने साल का लोन बना है, उसके पास साथ में आपका ईएमआई कितना जाएगा। इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको भविष्य में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको होम लोन की रिक्वायरमेंट है तो नीचे दिए हुए नंबर पर अभी आप संपर्क कीजिएगा। होम लोन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ में बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस से जुड़ी हुई किसी भी सेवा के लिए आप घर बैठे हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, आपको टर्म इंश्योरेंस लेना हो, पर्सनल लोन लेना हो, आपकी बाइक या आपकी स्कूटी का अगर आपको इंश्योरेंस करवाना हो, सेविंग अकाउंट खुलवाना हो, एलआईसी करवानी हो, कार का इंश्योरेंस करवाना हो, क्रेडिट कार्ड आपको लेना हो, या फिर आपको म्यूचुअल फंड या एसआईपी करवानी हो, तो तुरंत अभी इस नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा। उसके साथ में आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर मैं आपके साथ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित शेयर करता रहता हूं। कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो, ये टॉपिक आपको कैसा लगा। आपको नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए कमेंट कीजिएगा, उसी टॉपिक के ऊपर हम आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे।